हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 7 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक अ रूड लाइफ द मेमोयर किसकी लिखी हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है वीर संघवी। तो वीर संघवी ने इस पुस्तक को लिखी है जिसका नाम है अ रूड लाइफ द मेमोयर। वीर संघवी एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिनके द्वारा अ रूड लाइफ द मेमोयर नाम से एक पुस्तक लिखी गई है जिसको हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक में उनका निजी जीवन, मशहूर हस्तियों और राजनेताओं तथा बिचौलियों और पर्दे के पीछे अभिनेताओं की कहानियां शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की। तो इस क्वेश्चन के साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट बुक और उसके ऑथर को भी जान लेते हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है गीत गोविंद और चंद्रलोक। इस पुस्तक को यह पुस्तक जयदेव की प्रमुख रचना है। आनंद मठ, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। हरचरित्र और कादंबरी इस पुस्तक को बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। काव्य मीमांसा राजशेखर की प्रमुख रचना है। राजतरंगिणी को कलहन ने लिखा है, जबकि कौटिल्य की प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र। इसके अलावा तुलसीदास, इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है तुगलकनामा। किरण बेदी की प्रमुख रचना है फ्रीडम बिहाइंड बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टपेन। नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टपेन रेड बुल रेसर हैं और इन्होंने हाल ही में फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। इसमें लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज रेसर हैं और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वे दूसरे नंबर पर हैं और वाल्टेरी बोटास, मर्सिडीज रेसर और फिनलैंड के निवासी तीसरे स्थान पर हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रैंड प्रिक्स की, जो कि कारों की एक वार्षिक प्रतियोगिता है जिसे फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन मार्च से नवंबर महीने के बीच तक किया जाता है। और अब तक संपन्न कुछ ग्रैंड प्रिक्स हैं, जिसमें पहला है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। इसको हाल ही में मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है स्टेबेन ओकॉन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा जीती गई है। इसके अलावा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने, पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एमिलिया रोमांगा को मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है और ला लीगा का खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 सितंबर को। हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। मदर टेरेसा ने 1979 में गरीबी और संकट से और देश की शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई थी और उन्हीं के निधन के वर्षगांठ के रूप में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। वहीं 1 सितंबर को NCERT का 61वां स्थापना दिवस था और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत 19 पदकों के साथ किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24वें। टोक्यो पैरालंपिक में भारत 24वें स्थान पर है। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को 19 मेडल प्राप्त हुए हैं
जिसमें 5 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है। यह पैरालंपिक खेलों का एक संस्करण था जिसमें भारत कुल 162 देशों में 24वें स्थान पर है। वहीं भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो जेवलिन थ्रोवर तेगचंद टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, जबकि समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक थी। वहीं बात करें टोक्यो पैरालंपिक में मिले गोल्ड मेडल की तो एथलेटिक्स सुमित अंतिल को पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक मिला है, बैडमिंटन में प्रमोद भगत को मिला है और वहीं पुरुष एकल बैडमिंटन में कृष्णा नागर को भी स्वर्ण पदक मिला है। निशानेबाज मनीष नरवाण ने 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि निशानेबाजी अवनी लेखरा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक का यह 16वां ग्रीष्मकालीन संस्करण था जो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ था और इसमें पहली बार 2 खेलों यानी कि बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। इस पैरालंपिक में चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चीन ने कुल 207 पदक जीते हैं, जिसमें 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक और 51 कांस्य पदक जीते हैं। यूनाइटेड किंगडम 124 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि 104 मेडल के साथ यूएसए तीसरे स्थान पर है। समापन समारोह का शीर्षक था हारमोनियस कैकोफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ था। बात हो रही है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, जो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स प्लेटफॉर्म को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ़ोन पे। हाल ही में फ़ोन पे ने एक डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स को लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म का पूरा नाम फ़ोन पे पल्स है, जो डिजिटल भुगतान पर डेटा निगरानी और ट्रेंड वाला भारत का पहला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। फ़ोन पे जो एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाता कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। संस्थापक है समीर निगम, फ़ोन पे के सीईओ हैं समीर निगम और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका। और हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी डिजिटाइज के लिए फ़ोन पे के साथ एक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% हिस्सेदारी को खरीद लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एलआईसी, जिसने बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% हिस्सेदारी को हाल ही में खरीद लिया है। तो एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% शेयर को हाल ही में खरीद लिया है। इस अधिग्रहण के पहले एलआईसी के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के करीब 3.17% हिस्सेदारी को खरीदी गई थी और इस अधिग्रहण के बाद एलआईसी के पास कुल 7.05% बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है। बात हो रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी की, जो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश का सबसे बड़ा निवेशक कंपनी है, जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं एमआर कुमार और प्रबंध निदेशक है मिनी आईपे। इसके अलावा हाल ही में एलआईसी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ईपीजीएस को लॉन्च किया है। साथ ही एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु भी 62 वर्ष बढ़कर हो गई है। वहीं बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का अग्रगणी बैंकों में से एक है। स्थापना हुई थी 1906 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है अतनु कुमार दास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन द्वारा सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 को जारी की गई है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 को जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। 2020 में दुनिया की केवल 47% लोगों के पास ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचा था। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष है गाय राइडर और स्थापना हुई थी 1919 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 जून को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा 2 सितंबर 2021 को की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी जान लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में ओरछा और ग्वालियर जिले को यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। साथ ही यहाँ आयुष आधारित देवरण्य योजना शुरू की गई है और अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सतपुरा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ILGMS पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा ILGMS पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 3 सितंबर 2021 को एक एकीकृत स्थानीय स्व सरकारी प्रबंधन प्रणाली ILGMS नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को घरों से पंचायत कार्यालय की सेवा को उपलब्ध कराना। बात हो रही है केरल की, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और बात हो रही है केरल की, तो यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक को यहाँ पे स्थापित किया गया है। यहाँ पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया है। साथ ही कृषि कर्ण परियोजना भी केरल की परियोजना है और गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कौशल भी यहाँ पे शुरू हुआ है। इसके अलावा केरल ने छोटे व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है। कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। साथ ही PR श्रीजेश केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। केरल सरकार द्वारा महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान को 15 सितंबर से 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हाई कोर्ट है इलाहाबाद और लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। यहाँ पे माई जियो भी मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक यहाँ पे पारित हुआ है। मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए अभियोदय योजना शुरू की गई है। इसके अलावा जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड भी जारी किया गया है और भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 4 सितंबर 2021 को किस देश का दौरा किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क।
हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 सितंबर को डेनमार्क की यात्रा पर गए थे। 4 सितंबर 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर डेनमार्क के 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। उन्होंने वहां भारत डेनिश संयुक्त आयोग की बैठक के चौथे दौरे की सह अध्यक्षता की, जिसमें डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपे कोफोड भी शामिल थे। बात हो रही है डेनमार्क की, तो यह उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करती है। राजधानी है कोपेनहेगन, प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिक्सन और करेंसी है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्र। ब्राइट स्टार जो हाल ही में मिस्र में आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन 17 सितंबर तक किया जाएगा और इसे मिस्र में प्रत्येक 2 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका सहित कुल 21 देशों ने भाग लिया है। इस अभ्यास की शुरुआत 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि के हस्ताक्षर के लिए किया गया था और अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्रों ने भाग लिया था और इस अभ्यास को 17 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। बात हो रही है मिस्र यानी कि इजिप्ट की, जो अरब गणराज्य में स्थित एक देश है, जिसका अधिकांश हिस्सा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। राजधानी है काहिरा और राष्ट्रपति है मोहम्मद हसन तंतानी। प्रधानमंत्री है कमाल गंजोरी और करेंसी है मिस्री पाउंड। वही बात हो रही है सैन्य अभ्यास की, तो हाल ही में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित हुआ था। अभ्यास जयपुर 2021 मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस सहित 17 देशों के साथ आयोजित हुआ था। वहीं शेयर्ड डेस्टिनी 2021 एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, जो मंगोलिया, थाईलैंड, चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानीपन 2021 कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। यानी कि जापान में वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलानीपन को आयोजित किया गया है और इस वर्ल्ड एग्जीबिशन को हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई है। जापान में डाक सेवा की स्थापना 1971 में हुई थी और हर 10 साल में एक बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष डाक सेवा की 150वीं वर्षगांठ है, जिसे चिन्हित करने के लिए इसे आयोजित किया गया है। जापान की बात हो रही है तो राजधानी है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और राष्ट्रीय खेल है सूमो कुश्ती। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन FSDC की अध्यक्ष हैं और FSDC उप समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नरों के द्वारा की जाती है, जबकि FSDC के समिट की अध्यक्षता हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा की गई है। बात करें वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की, जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया एक शीर्ष स्तर का मंच है। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।